बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। अब इस पार्ट में ना हम बेसिक्स सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस सारे मार्कशीट वाले प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो है वेरिएबल्स ज़्यादातर दो ही जो है नेम से डिफ़ाइन होते हैं, या तो लेट से या तो कॉन्स्ट से। CONST कॉन्स्ट, लेट या कॉन्स्ट। ठीक है, लेट में आप चाहे जो है स्ट्रिंग लिखें, इंट लिखें, मतलब वर्ड्स लिखें, नंबर्स लिखें, डेसिमल्स लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो लेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि आपको हर टाइप का वेरिएबल जो है हर टाइप की डेटा सेव करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जिस तरह के यहाँ पर मैंने लेट लिखा, तो लेट में मैं जो है एक इंटीजर भी सेव करा सकता हूँ, A=10। लेट में जो है मैं B इज इक्वल टू, मैं अपना नाम भी सेव करा सकता हूँ, आसिफ। इसी तरह तो लेट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैं कुछ भी सेव करा सकता हूँ। ठीक है ना। लेट में मैं जो है एक बूल वैल्यू भी सेव करा सकता हूँ, मतलब ट्रू और फॉल्स की वैल्यू भी सेव करा सकता हूँ। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना लेट यूज़ होता है, तो आप जो है फोकस रखें लेट पे। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम जो है आ जाए अपना पेपर में, तो वहाँ पर आपको वेरिएबल डिफाइन करने के लिए लेट डेटा टाइप का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लेट का सीख लिया कि ये एक डेटा टाइप है जिसमें हम वैल्यूज़ लिखते हैं, कोई भी वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास आती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कंडीशंस लगाते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन सच है तो ये काम हो जाए। उसमें जो है हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं, इफ़ होता है, एल्स इफ़ होता है, और दूसरा एल्स होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं तीनों। इफ़ कहता है कि अगर अगर ये चीज़ सही है तो ये कर दो। एल्स इफ इसी में यूज़ होता है कि अगर वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है, फिर आगे चले आओ, अगर एल्स इफ में ये चीज़ सही हो गई तो फिर ये चीज़ कर दो। एल्स अगर इन दोनों में से कोई भी न कि एफ सही है, न कि इफ सही है, ना ही एल्स इफ सही है, तो फिर एल्स को एग्जीक्यूट कर दो कि एल्स में जो भी कोड है, जो भी काम है, वो एल्स का एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आते हैं एक और चीज़ जो कि सर ने हमें बताई थी, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए क्या चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं, प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग जो है कुछ इस तरह से हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। और इस लॉग में कुछ चीज़ें हम जो है प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम जो है इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में जो है लिख के प्रिंट करवा सकता हूँ कंसोल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर मेरा नाम जो है प्रिंट होगा। इसको मैं जो है कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना करे। अब कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मेरा नाम जो है आसिफ अली आ रहा है। इसी तरह जो है कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं चीज़ों को। दूसरे होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर्स किस टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, दूसरे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंपैरिजन में, हमें कंपैरिजन में काम आते हैं, किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करनी हो। ठीक है, उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है, ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन किस चीज़ की होती है, फॉर सपोज A=10 एंड B=20। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि A=B है या नहीं है। ठीक है, इस तरह की कंपैरिजन, क्या A=B है या नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम अगर कंडीशन लगा दें, इफ़ वाली कंडीशन, इफ़ A=B। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो है कंसोल लॉग करवा देंगे ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रू प्रिंट करवा देंगे, भाई ये सच है कि हाँ
ए जो है बी के इक्वल है। सही है। इसी तरह अगर इसको मैं सेव करूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए 10 के और बी 20 है, तो जाहिर है ये कभी भी इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ट्रू जो है प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको एल्स लगा के मतलब फॉल्स प्रिंट कराऊँ, अगर ये इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाए, तब जो है यहाँ पर जो है प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर ट्रू ट्रू हो रहा है, क्यों हो रहा है ट्रू? इज द रीज़न इज, अच्छा इक्वल टू डबल इक्वल टू लगता है, सॉरी मैं यहाँ पर जो है भूल गया था कि चेक करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं। सही है। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी फाल्स आ रही है, क्योंकि 10 और 20 कभी इक्वल नहीं होते। इसी तरह हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? डबल इक्वल टू चेक करने के लिए होता है। दूसरा हमारा होता है एंड एंड। ठीक है, तो एंड एंड का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होने चाहिए तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। फॉर सपोज यहाँ पर हम जो है इसको कमेंट आउट कर देते हैं कोड को, तो यहाँ पर हम इस एंड एंड को परफॉर्म करते हैं। ए इज इक्वल टू 20 एंड एंड बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, चेक कर रहा है कि हालांकि ए इज इक्वल टू 20 है और बी इज इक्वल टू 10 है या नहीं। इन दोनों में कोई भी एक स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये ट्रू जो है प्रिंट नहीं होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। तो अब इसको हम अगर सेव करें तो देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास। यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो रहा है। क्यों फॉल्स प्रिंट हो रहा है? इज द रीज़न इज़ ए जो है 20 के इक्वल नहीं है और ना ही बी 10 के इक्वल है। अगर मैं इसको स्विच कर दूँ, फर्स्ट बोल कि जो है ए 10 के इक्वल है और बी भी 10 के इक्वल है, तब भी ये फॉल्स देगा। द रीज़न इज़ कि इन दोनों में से दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये यहाँ पर अभी तक देखें फॉल्स आ रहा है। सही है। इसी तरह तो इसको मैं अगर 20 कर दूंगा ना, 20 एंड सेव, यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप, वैल्यू इसकी ट्रू आ गई है। तो दिस इज़ हाउ द लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क। और दूसरा होता है और या। ठीक है, और में हम कुछ इस तरह लगते हैं कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट जो है, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमारा जो है काम हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर मैं इस बी को 90 कर देता हूँ फॉर सपोज। तो इनमें से एक तो स्टेटमेंट ट्रू है ना, ए इक्वल टू 10 तो है ना, बी भले इक्वल टू 90 ना हो, तब भी ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। ये देखिए, तब भी इसने ट्रू ही प्रिंट किया है और इसको मैंने एक्चुअली रिफ्रेश किया है। ठीक है, ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। दूसरे होते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपकी प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई और अपना परसेंटेज वाला हो गया, परसेंटेज वाला। ठीक है, ये होते हैं जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपने प्लस आता है, माइनस आता है। ठीक है, डिवाइड को इस तरह लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई को स्टार देते हैं। ठीक है, स्टार दे देते हैं और उसके बाद हमारा रिमाइंडर आता है, ये वाला, ये हमारा रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी हेल्प से ये सारे कोड जो अभी हमने बेसिक सीखा इसकी हेल्प से हम जो है क्या करेंगे अभी, इसकी हेल्प से हम जो है नेक्स्ट असाइनमेंट का जो है प्रोग्राम करते हैं इवन ओड का।